सिद्धियां इस श्वास प्रश्वास का निरीक्षण करने से आपको क्रमशः एक एक करके धीरे धीरे प्राप्त हो जाएंगी। चमत्कार दिखाने के चक्कर में मत लगना। अच्छे साधक को ये बार बार योगिक ग्रंथों में योगिक गुरुओं के द्वारा निर्देश दिया जा रहा है। एकदम चमत्कार दिखाना शुरू कर दें तो आपके हित में नहीं है, वो उस जंजाल में फंस जाओगे। इसलिए वो तो रास्ते के मील के पत्थर हैं। आप उपासना मार्ग में दृढ़ संकल्पित होकर, कटिबद्ध होकर, एकदम प्रगाढ़ ध्यान के साथ पूरी संलग्न स्थिति में लग जाइए और आगे अपनी दृष्टि आगे रखिए, जिससे और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है। और आप साधना में तल्लीन नहीं है, भूख प्यास आदि सब कुछ भूल जाइए। जो साधक इतना तन्मय हो जाएगा वो किसी प्रकार का भी उपासक है, साधक है, अभ्यासी है, चाहे संगीत का है या योग का है, या अध्ययन करने वाला विद्यार्थी है, या चित्रकार है, कलाकार है, कवि है। जब वो अपनी उस कविता के प्रति, अपने चित्र के प्रति, अपनी तूलिका के प्रति, अपने वक्तव्य के प्रति प्रवचन करता है, बिल्कुल समाधिस्थ हो गया है, तब उसकी तूलिका में, उसके संगीत के उस राग में, उस आवाज में ऐसी अद्वितीय प्रतिभा उत्पन्न हो जाएगी। केवल ध्यान का ही ये सारा खेल है। इसलिए प्रगाढ़ ध्यान में चले जाइए, अंतरतम में उस उतरते चले जाइए। अंतर का तम अंधकार, जैसे आकाश। आकाश क्या है? शून्य। उस महाशून्य में ऊपर 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 और जाते जाइए। जब लगातार अंतर के उस महाशून्य में आप उतरेंगे, शून्य उपासना भी यही है, दूसरी कुछ नहीं है। एक और अंदर और अंदर, अंतर में अंत में आप देखेंगे आपके अंतर में एक प्रकाश उपस्थित हो गया है। और फिर उसके भी अंत में जाते जाते कई महीने लग जाएंगे। आपकी तटस्थता पर निर्भर करता है, आपकी संलग्नता पर निर्भर करता है कि कितनी जल्दी आपकी साधना की गाड़ी कितनी तेज चलने लगी है। वो तो आपके ध्यान पर ही अवलंबित है। मेहरबानी करके सब तरफ से ध्यान हटाकर इसलिए खाना बंद करना पड़ा। केवल एक गिलास दूध रोजाना ले लिया, एक पाव, और अपने आप को समझा दिया तुझे कुछ नहीं मिलेगा, और बस केवल रात को 9 बजे पद्मासन लगाकर बैठ रहा हूँ और निरंतर ध्यान, मनन, चिंतन, उसी प्रकार की वो उपासना में कटिबद्ध होकर लग गए। उससे धीरे धीरे ऐसी अद्भुत बातें मेरे सामने क्रमशः आने लगी, नित नई नई घटनाएं होने लगी। जो कुछ मैंने थोड़ा बहुत गुरुजनों से, संत महात्माओं से सुना था, भजन करने वाले व्यक्तियों से, वह सब गप नहीं है। ऋषियों के द्वारा जो बताया गया है, जो लिखा गया है हमारे शास्त्रों में। एक दिन मध्यरात्रि के समय हवन कर रहा था। लिखा है जब कार्य सिद्धि होनी होती है तो अनंतनाद उत्पन्न हो जाते हैं। उस वक्त तक तो मुझे अनुभव ही नहीं था, पता ही नहीं था। एक दिन मध्यरात्रि के समय जब कुछ समय हो गया, हवन करते करते आधा घंटा पौन घंटा निकल गया, पूरी एकाग्रता, भोजन नहीं था इतने दिन से, 2 महीने से ज़्यादा हो गया था, और उस ध्यान करते के अभ्यास चल रहा था लगातार। 24 घंटे ध्यान रहता था, प्रातःकाल स्नान किया जाता था, संध्या उपासना वो सब लगातार चल रहे थे। पर ये ध्यान तो रात्रि में, हमारे यहाँ रात्रि को सोने की आज्ञा नहीं है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। संयमी व्यक्ति रात्रि को जागते हैं और
उसी से वो आगे बढ़ पाते हैं। यस्याम जागृति भूतानी, जब प्राणी मात्र सब जागते हैं, जिस संसार के खटखट में, चक्कर में, काम क्रोध मद लोभ मोह में, वो योगी उसको रात्रि देखता है। यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुनि, वो मुनि व्यक्ति, मनन करने वाला व्यक्ति, ध्यान करने वाला व्यक्ति उस सब से मुंह फेर लेता है। वो समझता है अंधकार है, ये रात्रि है। ऐसा विचार, ऐसा सत्य संकल्प साधक का होना चाहिए। ऐसा ये मंत्र भगवान आनंद कंद योगीराज श्री कृष्ण जी महाराज ने गीता में कहा है। योग की योगा कर्मसु कौशलम, योग क्या है? चतुरता पूर्वक किए गए कर्म का परिणाम है। योग बहुत चतुरता पूर्वक चारों तरफ से ध्यान रखते हुए, हजारों लाखों विघ्न हैं, कहीं संसार का कोई प्रलोभन आपको अपनी तरफ ना खींच रहे। योग के मार्ग में अनंत प्रलोभन आपको मार्ग में मुंबई जाते हुए कितने स्टेशन आते हैं, वो सब उस स्टेशन के रूप में अनेकों स्टेशन आएंगे। धन वैभव ठाट बाट, अनेकों सिद्धियां शक्तियां, अलौकिक बातें, घटनाएं, चमत्कार बार बार आएंगे। सम्मान आएगा, धन आएगा, सुरा सुंदरी आएगी, सब कुछ आएगा। उनसे बचिए, अपना लक्ष्य पर चलते रहिए, सीधी दृष्टि रखते हुए। कैसे? भगवान सुखदेव जी बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे, जन्म से ही व्यास जी के पुत्र थे। और महाराज जनक के यहाँ पहुंचे। जनक ने उनकी परीक्षा के लिए क्या करा, एक दूध का भरकर कटोरा दे दिया, पूरा भरा हुआ था। इसको हाथ पर रख के सारे हमारे राजधानी में घूमिए आप, और फिर हमारे पास आ जाइए। वो कटोरा रखकर सारी राजधानी में चल दिए। और वहाँ क्या व्यवस्था थी, कहीं रास रंग हो रहे हैं, कहीं कुछ लड़ रहा है कोई आदमी, कुछ औरतें नाच रही हैं, आदमी गा रहे हैं, वाद्य बज रहे हैं, कुछ और है, कहीं डर भय नाटक तमाशे, अरे तरह तरह की बातें हो रही हैं। कहीं सिंह बांध दिया गया है, उसकी गुर्राहट सुनाई दे रही है, कहीं कुछ कुत्ते उनके पीछे पड़ रहे हैं। कुछ नहीं, उन्हें तो केवल इसमें से एक बूंद भी छलक गया तो आपका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, ये कह दिया गया था। इतना साधक को तटस्थ सावधान रहना चाहिए। ये आपके मन का ये दूध का कटोरा जरा सा भी छलक ना जाए और आप सारे संसार में घूम जाए। जनक जी की स्थिति यही थी, संसार में रहते थे, सदग्रस्त थे, और किंतु मन संयत था उस दूध के कटोरे की तरह। और व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज सारे शहर में चक्कर लगाकर उन्होंने देखा ही नहीं कुछ। आप भी मत देखिए, अगर साधना करना चाहते हैं, ध्यान में की पराकाष्ठा पर पहुंचना चाहते हैं, कुछ मिरेकल जो योग विज्ञान की बहुत अद्वितीय शक्तियां हैं, जो पतंजल योग सूत्र के विभूति पाल में जरा पढ़कर तो देखिए, आश्चर्यचकित कर देने वाली बातें लिखी हैं। उसकी कुंजी कहाँ है? यहीं पर है, इसी कथानक में उसकी कुंजी आपको बता दी गई। समाधि लग गई, वो कटोरा का एक बूंद भी छलक ना जाए, और सारी संसार में घूम आए। बताइए कैसी अजीब बात है। फिर आपके अंदर मन की एकाग्रता की वो शक्ति क्यों नहीं उत्पन्न होगी? ऐसा ही किया गया, और लगातार वो उपासना मेडिटेशन रात दिन रात अहर्निश चलती थी। अगले 2 महीनों में केवल दूध को बंद, फल का रस 1 पाव लेना आरंभ किया गया, और उससे इतनी जबरदस्त फल में कलयुग का वास नहीं है, साग पातों में कलयुग का वास नहीं है। पालक के पत्ते, मूली के पत्ते, शलजम के पत्ते, मूंग की दाल का छिलका, चने का छिलका,
ये सब दूर्वाघाग्रास, ये सब अपने आप में परम सात्विक चीज़ें हैं। दूर्वाघास के लिए तो बहुत बड़ी बात है, वो खानी शुरू कर दी गई और बस पूरी शक्ति है उसके अंदर। वह परम सात्विक देवताओं का भोजन है, उससे ज़्यादा परम शक्तिशाली भी है। वो आरंभ कर दिया गया और अपना भजन और कुछ नहीं। एक बार दिन में वो जो कुछ भी खाना था वो ले लिया और उसके बाद फल ले लिया, बस छुट्टी, और अपने ध्यान में कटिबद्ध होकर लगे रहे। इस प्रकार चलते चलते एक दिन मध्य रात्रि के समय जब हवन कर रहे थे तो 10 प्रकार के नाद होते हैं। वो अनंतनाद है, ब्रह्मनाद। वो मेरे अंदर, आपके अंदर, हर साधक के अंदर हो रहे हैं। संपूर्ण बाह्य प्रकृति में, इस शून्य मंडल में हो रहे हैं, उठ रहे हैं, किंतु एकाग्रचित्त व्यक्ति, साधक ही उन्हें सुन सकता है। जो जिस कैटेगरी की, स्तर की वो एकाग्रता मेरे या साधक के, उस उपासना करने वाले व्यक्ति के अंदर आती जाएगी, वह नाद प्रकट हो जाएगा। एक दिन मध्य रात्रि में एकदम कमरे के अंदर आवाज आने लगी, घंटानाद की, तीव्र घंटानाद। अरे बाबा, क्या हुआ? ये आवाज कैसे? मंदिर की आरती शुरू हो गई, अभी तो हम बैठे थे पूजा करने, ये कैसे, अभी कैसे? सुबह प्रातः काल हो गया, हम भूल गए, मालूम ही नहीं हमें। हमने उपासना बंद की, यज्ञ बंद किया और उठकर बाहर आए, देखा तो घड़ी में अभी तो रात का 1:30 बजा था। आश्चर्य हुआ हमें, कैसे ये आवाज़ आई, कैसे हमें भ्रम हो गया। फिर हवन शुरू किया। जैसे हवन शुरू हुआ 5 मिनट से पहले पहले मन एकाग्र हो गया और फिर वो आवाज़ घंटानाद की आने लगी। आश्चर्य हुआ, ओहो, फिर मालूम हुआ इस हवन कुंड में से आवाज़ आ रही है। वो बात याद आ गई। ऋषि मुनि का आप उपासना में जब अग्रसर होने लगता है आदमी और अपनी कामयाबी, सफलता सन्निकट है, तो ऐसे ब्रह्मनाद, अनंतनाद उत्पन्न हो जाते हैं, सुनने लगते हैं। वेद मंत्रों की आवाज़ यज्ञ कुंड में से मैंने इन अपने चर्म चक्षुओं से सुना है, देखा है अपनी आँखों से। श्रीमान, इस श्रवण इंद्री के द्वारा ऐसी अद्भुत अलौकिक घटना मेरे साथ हुई और मुझे आश्चर्य हुआ। इसके बाद उपासना चलती रही, प्रसन्नता हुई बहुत ज़्यादा और तीव्र गति से उपासना आगे बढ़ने लगी। वो देखकर, सुनकर विश्वास हुआ, ये सब क्या है, और ऐसा होता है, बिल्कुल ठीक है। जो हमारे पुराणों में, ग्रंथों में, कथानकों में, उपनिषदों में जो उपासना के लक्षण गुरु गोरखनाथ जी ने जो बताए हैं सिद्धनाथ जी को, सिद्धनाथ जी गोरखनाथ जी के शिष्य थे और गोरखनाथ जी मत्स्येंद्रनाथ जी के शिष्य थे। वह सब उद्भट योगी थे, बड़े दृढ़ संकल्पित, और क्या कुछ नहीं कर सकते थे। संपूर्ण प्रकृति में वो हलचल उत्पन्न कर सकते थे। वो सब मैंने जान रखा था, पढ़ा था, सुना था। ऐसे ऐसे चमत्कार, इसलिए बेमाना है चमत्कार दिखाना। सिद्धनाथ जी एक दफ़े, योगी सिद्धियाँ तो आई गई थी उनके पास, गंगा जी का मेला हो रहा था, गंगा जी के पास बैठे हुए थे और लोग बाग नाव में बैठ कर गंगा जी के पड़ी सब जा रहे थे। सिद्धनाथ जी खड़ाऊँ पहरी और गंगा जी के जल पर चलकर गंगा जी पार कर दी, सब जनसाधारण के सामने। एकदम सब लोग आश्चर्यचकित हो गए और हजारों आदमी इकट्ठा हो गया कि ऐसा सिद्ध पुरुष आया है जो गंगा जी के ऊपर खड़ाऊँ पैर कर चल रहा है। बैठ गए किसी पेड़ के नीचे जाकर और वहाँ लोग आने लगे। आम लगे हुए पेड़ में, आम के पेड़ था, और उन्होंने अपना हाथ इतना लंबा किया कि वहाँ दूर लटका हुआ आम तोड़कर उनका हाथ ले आया। इस प्रकार ऐसे अलौकिक चमत्कार दिखाए
और भी कृत्रिम बातें करी। गुरुनाथ जी आ गए और उन्होंने कहा, एक चिमटा लिया अपना, वो चिमटा हाथ में रखते थे और मारना शुरू कर दिया उनको। क्या? वो सिद्धनाथ जी बोले भी नहीं। और उन्होंने कहा, इसीलिए साधना की, चमत्कार दिखाने के लिए? क्यों? कितना समय खर्च हुआ आपका, और एक पैसा लगता था गंगा जी पार करने के लिए, उसकी बजाय तुमने अपनी साधना का बहुमूल्य प्रयोग इस पे किया। ऐसा नहीं करना चाहिए। सिद्धनाथ जी ने महाराज जी के पैर पकड़ लिए और उसके बाद वो चमत्कार दिखाने बंद कर दिए बिल्कुल। इस प्रकार योगी को, मेरे मन में भी ऐसी बात आई, इसलिए सुनानी पड़ी ये कथा। चमत्कार नहीं दिखाने चाहिए। बड़ा शौक था प्रारंभिक काल में, मंत्र द्वारा यज्ञ में अग्नि का आह्वान हो जाता था मेरे मंत्र बोलने पर। वो बंद करना पड़ा क्योंकि उससे कुछ लाभ नहीं। जनसाधारण तरह तरह की भ्रांत धारणाएं उनके मन में, तरह तरह की उहापोह की बातें उपस्थित होती है, लाभ को उससे होता नहीं है। एक बेकार के क्रिटिसिज्म में हम आए, क्यों? काहे को दिखाया जाए? किसके लिए? हमें किसको प्रभावित करना है? इसलिए तमाम योगी साधकों को, उपासकों को ये निर्देश अपने अनुभव के आधार पर हम दे रहे हैं कि चमत्कारों के चक्कर में मत पड़ो। ये तो स्वाभाविक आ ही जाएंगे। जब परम आवश्यकता हो किसी की रक्षा के लिए, तब आप अवश्य इसका प्रयोग कर दीजिए, अन्यथा नहीं। मैं शकुंतला देवी नोएडा के रहने वाली हूँ। मैं नोएडा से आती हूँ। गुरु महाराज जी का एग्जीबिशन लगा था प्रगति मैदान में, वहाँ मैंने उनका बुक्स लिया, बुक्स पढ़ा। बुक्स पढ़ने के बाद मुझे मिलने की बहुत लालसा हुई। फिर उनका एड्रेस देखा, बुक्स के पीछे था, बुक्स से मैंने वो एड्रेस लिया। एड्रेस लेके एक दिन 96 की बात है ये, मैं आश्रम पहुँची हूँ। आश्रम पहुँच करके गुरु महाराज से मिलने के बाद बहुत ही मन में एक अच्छा फील किया मैंने। और उसके बाद से ही मैंने गुरुजी से बात करने के बाद, जब उनकी क्लास चल रही थी यहाँ पे, तो गुरु महाराज ने बोले दूसरा दिन पूजा शुरू हो रहा है तो तुम ज़रूर शामिल हो। मैं पूजा में शामिल हुई। ऐसे ही 9 दिन का ये था, हवन था, हवन में शामिल हुई। और उसके बाद उनसे मैंने गुरु दीक्षा लिया। और उनसे जब भी मैं मिलती हूँ तो बड़ा ही मन एक हर्षित रहता है और बहुत अच्छा फील करती हूँ मैं। तो आज 3-4 साल से मैं इनके साथ जुड़ी हूँ, और जब भी मुझे मन में कुछ ऐसा होता है तो मैं इनके पास आती हूँ मैं, और हवन में शामिल होती हूँ।